चलिए आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स का वीवीआई प्रश्न जो 2024 में आने वाला है, वीवीआई प्रश्न 2024 में जो आने वाला है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये 2024 में क्वेश्चन आने वाला है और इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ों से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, जो एग्ज़ाम में किसी प्रकार से आपको दिक्कत न होगा। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में तनिक भी तकलीफ नहीं होगी, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इमेज बना दिया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, तो उसका इमेज इस प्रकार है। यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव है, P है, देखिए यहाँ विद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक ना, और इसका विद्युत द्विध्रुव AB का P वेक्टर से यहाँ जो है बताया गया है। ठीक है, और इसकी दिशा इस तरफ है। ये P बिंदु विद्युत द्विध्रुव AB है और AB के ये जो बिंदु है वह केंद्र है, और केंद्र ये क्या है, O है, और O केंद्र के O केंद्र के सापेक्ष R दूरी पर कोई बिंदु P है, और कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत विभव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है। यहाँ P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और यहाँ P2 के कारण यानी कि वेक्टर P जो है इस सदिश है, वेक्टर P के घटक P2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P2 है, ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 को इक्वल करेंगे, क्योंकि यह जो है एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। E1 और E2 एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आराम से, ध्यान से, सावधानी पूर्वक स्टेप बाय स्टेप लिखना स्टार्ट करते हैं। समझ गए होंगे। यहाँ पे AB विद्युत द्विध्रुव है, जहाँ B बिंदु है, जहाँ B बिंदु पर +Q आवेश स्थित है और A बिंदु पर -Q आवेश स्थित है। दोनों के बीच की दूरी जो है 2L, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी 2L है, और इसके बीच में एक O बिंदु है जो केंद्र है, और O केंद्र जो है, केंद्र O के सापेक्ष R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिनका नियामक R, थीटा है। लिखना स्टार्ट करते हैं, इतना पहले लिख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग, और चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। माना कि विद्युत द्विध्रुव के आवेश +Q एवं -Q आवेश के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव AB के केंद्र O से, केंद्र OK लिखिए, OK, केंद्र O के सापेक्ष R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिनका नियामक P R थीटा है। ठीक है, और इस P बिंदु पर हमें
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिए। अब इसके बाद समझिए हमको पी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये जब ज्ञात करनी है, यहाँ पे हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तब तो हम ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं किसी पोखरे में मछली होगी, तब तो हम वहाँ से मछुआरा मछली मारेगा। मान लेते हैं किसी पोखरे में मछली नहीं रहेगी तो मछुआरा कहाँ से मछली मारेगा। उसी प्रकार इस बिंदु पर, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जब होगी तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमको बताना है, प्रूफ कर, यहाँ है, यहाँ पे है, हमें प्रूफ करके बता देना है। तो वह कैसे प्रूफ करेंगे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से समझिए। ओपी है, यहाँ क्या है, ओ है, और यहाँ क्या है, पी है। तो ओपी के दिशा में देखिए, ओपी के दिशा में क्या दिख रहा है, ओपी की दिशा में पी वेक्टर का घटक जो होता है वह हमारा पी कोस थीटा है। ओपी के दिशा में पी वेक्टर का घटक P1 जो है कितना है, बोलिए जल्दी, पी कोस थीटा है ना, पी कोस थीटा। ओपी के दिशा में ये जो ओपी है, ओपी के दिशा में यह क्या है, लंबवत है, लंबवत। ओपी की दिशा में लंबवत, ओपी के लंबवत दिशा में, किसके दिशा में, ओपी है, तो ओपी के लंबवत दिशा में पी वेक्टर का घटक P2 है, और P2 बराबर कितना है, P साइन थीटा। तो इसको अब हम लिखेंगे, इतना समझ लिए, समझ गए। क्या लिखेंगे, ओपी के दिशा में, ओपी के दिशा में, ओपी के दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर का घटक क्या है, P1 बराबर, बोलिए क्या है, P कोस थीटा, तथा ओपी के लंबवत दिशा में, तथा ओपी के लंबवत ओपी के लंबवत दिशा में, ओपी के लंबवत दिशा में वेक्टर P का घटक P2 बराबर P साइन थीटा है। ये P साइन थीटा है कि नहीं, है ना, P साइन थीटा है। जब यह P साइन थीटा आपको पता, जब घटक आपको पता हो गया, P1 घटक पता है, P2 घटक पता हो गया, तो यानी कि जैसा ही दो घटक पता हो गया तो हम लोग P1 घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हमको ज्ञात हो जाएगा। अब P2 घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ज्ञात हो जाएगा। तो E1 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह अक्षीय स्थिति में ज्ञात होगा, और यह निरक्षीय स्थिति में ज्ञात होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से बारीकी से समझते हैं। थोड़ा मोड़ देते हैं इसको, और दिखाई दे रहा होगा, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखेंगे हम आपको बताए हैं कि बिंदु P की स्थिति घटक जो है P1 है। अब P1 के अक्षीय स्थिति के कारण
बिंदु P के स्थिति घटक P1, बिंदु P के स्थिति घटक P1 के सापेक्ष अक्षीय स्थिति के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लिखना, बोलिएगा आप। बिंदु P की स्थिति घटक P1 के सापेक्ष अक्षीय स्थिति के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p1/r³, क्योंकि अक्षीय स्थिति का जो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में 2p/r³ होता है। ये फार्मूला होता है। तो जब यहाँ P वहाँ के लिए घटक नहीं था, ठीक ना, सिर्फ विद्युत द्विध्रुव था, तो विद्युत द्विध्रुव था इसलिए यहाँ P लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे किसके कारण ज्ञात करना है? P1 घटक के कारण। किसके कारण? P1 घटक के कारण। यहाँ पे P1 घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना, इसलिए यहाँ पे P1 लिखा गया। ठीक है, क्या लिखा गया? P1 लिखा गया। अब P1 का घटक कितना माने हैं यहाँ पे बताइए तो। P1 का घटक कितना है? P cos थीटा। यहाँ पे लिखेंगे E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p cos थीटा बटा में r³। ये हो गया समीकरण हमारे पास 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग P2 के कारण, ये जो P2 घटक है, P2 घटक, अब उसके कारण बिंदु P पर चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए इसको अगला पन्ना निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। ऐसे समझ लीजिए, पिक्चर यहाँ भी दिख रहा होगा, नहीं रहने देते हैं, लिख देते हैं, समझा देंगे। बिंदु P की स्थिति घटक P2 के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर हमको ज्ञात करना है। क्या E2 ज्ञात करना है? E2 क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए तो जल्दी, क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला होता है बाबू, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। निरक्षीय स्थिति का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/r³ होता है। तो यहाँ पे किसके कारण ज्ञात करना है? घटक 2 के कारण, P2 के कारण ज्ञात करना है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p2/r³ हुआ। P2 सुनिए, P2 के हम मान क्या बताए हैं? P2 घटक क्या है? देखिए यहाँ पे P2 घटक
यहाँ पे देखिए P2 घटक कितना है, जल्दी बताइए तो। P साइन थीटा है, तो यहाँ पे हम इसका P2 घटक के लिए हम क्या लिखेंगे, P साइन थीटा। तो E2 इक्वल 1/4πε0 इंटू P साइन थीटा बटा में R क्यूब। ये समीकरण मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है, बताइए क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि बाबू चूंकि E1 तथा E2 की दिशा जो है, दिशाएं E1 और E2 के जो दिशाएं हैं, E1 और E2 की दिशाएं लंबवत है। E1 और E2 की दिशाएं क्या है, लंबवत है। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर √अंडर E1 के स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। जबकि हम E1 का मान जानते हैं 1/4πε0 इंटू में, देखिए E1 का मान हम आपको बताए हैं यहाँ पे, देखो देखिए पूरा E1 का मान हम आपको क्या बताए हैं, E1 का मान 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बटा में R क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बटा में R क्यूब, और सबके क्या बाबू, होल स्क्वायर। चलिए प्लस, तो प्लस E2 का मान क्या हमने बताया यहाँ पे, 1/4πε0 इंटू p साइन थीटा बटा में R क्यूब, सबके होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2k² 4p² cos स्क्वायर थीटा बटा में 4πε0 R क्यूब के होल स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस p² साइन स्क्वायर थीटा बटा में 4πε0 इंटू R क्यूब, और सबके होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला को रहने दें। अब देखिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं क्योंकि समान है, तो 4πε0 R क्यूब के होल स्क्वायर, सबके अंडर रूट है तो रूट रहने देते हैं, इससे यह कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4p² cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा है बाबू, प्लस p² साइन स्क्वायर थीटा। अब बाबू ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p² जो है कॉमन कर, यहाँ भी p² है, यहाँ भी p², तो p² कॉमन कर लेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, बटा में बाबू 4πε0 इंटू R क्यूब के होल स्क्वायर रह गया, ये सबके अंदर है ना। ठीक, अब बाबू अगला पन्ना बता देते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसके के बाद आगे बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या है, इतना है, तो ये p² का वर्गमूल तो होता है, p होता है ना। अच्छा, इस प्लस में इसका तो वर्गमूल नहीं होगा, तो छोड़ देंगे उसको, इसका वर्गमूल होगा क्योंकि भाग में है तो गुना में इसका तो होगा, स्क्वायर वाला है तो होगा ना। इसको क्या लिखेंगे, 4πε0 इंटू R क्यूब, इसका नहीं होता है तो ये रूट में रह जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, E बराबर। ठीक, अब देखिए p बटा में 4πε0 इंटू R क्यूब √4
4 कोस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखे, अब प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 3 कोस स्क्वायर थीटा और 1 कोस स्क्वायर थीटा, 3 1 यानी 3 कोस स्क्वायर थीटा और 1 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखे हुए हैं ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, पी बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, ये पूरा का मान फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा। इसको ई इक्वल में आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी बटा में आर क्यू इंटू 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था फॉर्मूला। किसके कारण बाबू, तो क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये आपको 2024 में 100% आएगा ही आएगा। ये गेसिंग क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रहा हो तो आप अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम आप लोग को कोशिश करेंगे कि VVI प्रश्न आप लोग को देते रहें, जो एग्ज़ाम में आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। फिजिक्स के क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको दिक्कत न हो बनाने में, कोशिश करेंगे कि आपको क्या बोलता है, आपको गेसिंग क्वेश्चन आप लोग को दे जो आपको एग्ज़ाम से हूबहू टकराए, ठीक है। इससे पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन गेसिंग किए थे जो हूबहू वही क्वेश्चन आया था। तो कोशिश कर रहे हैं कि अब आप लोग के लिए भी इसी तरह से गेसिंग क्वेश्चन करें और आप लोग को बताएं जो आप लोग को एग्ज़ाम में हूबहू आ जाए, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में लिखने में सुविधा हो। तो आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगा होगा, ठीक है, अच्छी लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।